500 दिन का युद्ध इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बहुत भारी पड़ने लगा है। एक तरफ हमास के भयंकर हमलों के बाद इजरायल हमास से युद्ध विराम की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद हूथी लड़ाकू ने इजरायल पर भीषण मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। हमास और हूथी के इस डबल अटैक ने इजरायली सेना की कमर तोड़कर रख दी है। उड़ा दिया इजराइल। फिलिस्तीन 2 से हूती का हमला। 15 महीने से ज्यादा वक्त से गजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। पश्चिमी मीडिया और इजरायली मीडिया यही दावा कर रही है कि इजरायली सेना ने गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती लड़ाकों का सफाया करके रख दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी इजरायली सैनिक गजा में हमास के हाथों बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। आज भी लेबनान से सटे इजरायली गांव हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों से पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, जबकि यमन के हूती विद्रोहियों ने तो सबसे खौफनाक हमले इजरायली शहरों पर पिछले 15 दिनों में किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जहां यमन के हूती विद्रोही इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यह युद्ध का वो सच है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। जरा देखिए 18 घंटे पहले हूती ने इजरायल के किन किन शहरों पर हमले किए हैं। 14 जनवरी को फिलिस्तीन 2 हमला, इजरायल में कोहराम। इजरायल पर मंगल का दिन बहुत भारी साबित हुआ। 14 जनवरी दिन मंगलवार सुबह सुबह इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बजने लगे। उधर इजरायल के हाइफा में भी सैन्य ठिकानों के पास सायरन बजने शुरू हो गए। जब तक इजरायली सुरक्षित बंकर या शेल्टर में पहुंचते, तब तक हूती विद्रोहियों की मिसाइल फिलिस्तीन 2 ने इजरायली शहरों में जोरदार धमाके शुरू कर दिए। हालात ये हो गए कि देखते ही देखते इजरायली सेना और नागरिकों के बीच भयंकर अफरा तफरी मच गई। इजरायली सेना यही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आयरन डोम और एरो सिस्टम को हूती की मिसाइलें चकमा कैसे दे रही हैं। हूती के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया है कि हूती 2200 किलोमीटर दूर से इजरायल पर सीधा हमला कर सकता है। इजरायल ने अभी तक नहीं बताया कि हूती के मिसाइल हमले में इजरायल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं हूती का दावा है कि उसके मिसाइल हमले में 5 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। בבוקר נפל טיל. הטיל החותי נפל על הגג של הבית, בין הגג רעפים, הוא התיישב בין הגג רעפים לתקרה של הממ"ד, ושבר את כל הגג, וזה כל הסיפור כרגע. זה חתיכה של מטר קוטר על 4 מטר אורך, חתיכה רצינית, שמזל גדול היה, שהיא נפלה על הגג של הממ"ד. हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हूती के दावे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट्स के हमलों को इजराइल का आयरन डोम एरो डिफेंस सिस्टम और अमेरिका से मिले थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइलों के सामने फेल हो रहे हैं। इस वक्त हूती के हमलों को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। हूती का दावा है कि वो 2200 किलोमीटर दूर से ही इजराइल पर तबाही वाले हमले अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन से कर रहे हैं। जरा देखिए हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइल कैसे इजरायली और अमेरिकी ठिकानों के चीथड़े उड़ा रही है। हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। दिसंबर 2024 में ही फिलिस्तीन 2 मिसाइल ने इजराइल में कोहराम मचा दिया था। 31 दिसंबर को हूतियों ने तेल अवीव में बने गुरियन हवाई अड्डे पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया था, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। उससे पहले 28 दिसंबर 2024 नेगेव क्षेत्र में इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर हूतियों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल हमला किया था, जबकि 16 दिसंबर को जाफा के तेल अवीव उपनगर में एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर
फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला हुआ था। 11 दिसंबर को हूतियों ने घोषणा की कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल का उपयोग करके तेल अवीव में एक इजरायली सैन्य स्थल पर हमला किया था। इजरायली सेना के मुताबिक हूती पिछले 10 दिनों में इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हूती विद्रोहियों पर एक साल में 400 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हूती विद्रोही यमन से ही 2200 किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। हूतियों ने इजराइल के हाइफा शहर पर इतने भीषण मिसाइल हमले किए हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि हूती ने इजराइल में कैसे बड़ा मिसाइल हमला किया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने अल मसीरा टीवी पर दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाले हाइफा शहर पर मिसाइल से हमला किया है। हूतियों का दावा है कि उन्होंने उत्तरी इजराइल के बंदरगाह शहर हाइफा में मौजूद ओरोट राबिन बिजली संयंत्र पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। दावा किया गया है कि मिसाइल हमले में इजराइल के हाइफा में मौजूद ओरोट राबिन बिजली संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऐसा पहली बार है जब हूती के मिसाइल से इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ गजा में हमास के लड़ाके अंधाधुंध हमले इजरायली सैनिकों पर कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि युद्ध विराम समझौता अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है और इधर हमास लड़ाकों ने पूरे गजा में हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनुस, जबालिया, रफा, पूर्वी गजा और गजा सिटी में हमास के लड़ाकों ने नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। सीज फायर समझौता होने से पहले ही हमास के हमलों की रफ्तार काफी खौफनाक तरीके से तेज हो चुकी है। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले 72 घंटों में उत्तरी गजा पट्टी में 10 से अधिक इजरायली सैनिकों को मार दिया है। ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर कहा, इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है जिसे इजराइल छिपा रहा है। हालांकि हमास के सभी चीफ अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया, सिनवार जैसे सबसे खूंखार प्रसिद्ध हमास चीफ के मारे जाने से हमास को जबरदस्त झटका लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमास के पास अभी 20 से 23 हजार लड़ाके हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध में अब तक 17 से 20 हजार लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गजा पट्टी में इजरायली सेना के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। यह रिपोर्ट इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। अब एक तरफ हमास इजराइल पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हूती ने मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से कोहराम मचा रखा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूती यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहे हैं और सबसे नई एयर स्ट्राइक हूती ने इजराइल पर कैसे की है। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने 7 दिन में 4 एयर स्ट्राइक से इजराइल के होश उड़ा दिए। हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हैरानी की बात तो यह है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया। इजरायली सेना का कहना है कि एक हफ्ते में हूती की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूतियों ने गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूती के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छुपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजराइल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। هدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة। वैसे तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूती के मोर्चे से इस वक्त इजराइल को भयानक टक्कर मिल रही है।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूती ही एक ऐसा मोर्चा है जो इजराइल के लिए जहन्नम बनता जा रहा है। यमन के हूती लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका हूती को जंग में हरा पा रहे हैं। अब देखना होगा कि हूती अगला हमला कब करता है।